ये कोई स्वाभाविक या आपसी विलय नहीं था, बल्कि भारत को बिखरने से बचाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन की प्रक्रिया थी। सही में यार, अब ये कहानी लग रही है। तो अब इसके 7 एपिसोड्स कब शुरू होंगे? चल, अब शुरू करते हैं मिशन के 7 एपिसोड्स। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट मिलेगा और एक नया किरदार मिलेगा। ध्यान से सुनना। एपिसोड 1 मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। पहले एपिसोड में सरदार पटेल ने एक छोटा सा संघ बनाया जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यानी ABCD रियासतें शामिल थीं। साथ में था नीमराना ठिकाना भी। इसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। ये नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया था? ये तो मैंने कहीं पढ़ा था। एकदम सही। ये नाम प्रसिद्ध इतिहासकार KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। और पता है, इस संघ का उद्घाटन खुद सरदार पटेल की टीम के NV गाडगिल ने किया था। इसके राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। अच्छा, मुझे याद है, एक सवाल आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 में कि मत्स्य संघ का नामकरण किसके प्रस्ताव पर किया गया था। देखा, KM मुंशी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। इसमें हड़ौती और वागड़ की 9 रियासतें मिलती हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन सब को मिलाकर बना पूर्व राजस्थान संघ। रियासतें एक साथ? ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने तो इस विलय पत्र पर दस्तखत करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोच कितना ड्रामेटिक था वो पल। इस संघ की राजधानी कोटा थी। राजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह बने और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अच्छा, मुझे एक सवाल याद आ गया। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुललाल असावा। अब एक बोनस फैक्ट सुन। इसी संघ में वो रियासतें भी शामिल थीं जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और LDC 2022 में एक सवाल आया था कि कोटा के महाराव भीम सिंह किस संघ के राजप्रमुख थे? पूर्व राजस्थान संघ। देखा, कहानी में कितनी आसानी से याद हो रहा है। अब आता है संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एपिसोड 2 में जो राजस्थान संघ बना था, उसमें अब सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित रियासत उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है। उदयपुर का विलय क्यों हुआ इतनी आसानी से? आसानी से नहीं हुआ, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बूंदी के राजा बहादुर सिंह अपने भाई भीम सिंह यानी कोटा के राजा और राजप्रमुख से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई के पास इतनी ताकत रहे, इसलिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा को विलय के लिए राजी किया। ये दिखाता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता भी एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन जाती है। उदयपुर के विलय से संघ का नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान हो गया। इस संघ की राजधानी उदयपुर थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, RAS प्री 2021 में एक सवाल आया था कि किस रियासत के विलय के बाद संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था? उदयपुर का विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब आते हैं एक और प्रमुख चरण पर। और ये चरण है चौथा, जिसे कहते हैं वृहत राजस्थान, जिसकी डेट 30 मार्च 1949 याद रखनी है। यह कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसे हम गोल्डन फेज भी कहते हैं। इस एपिसोड में संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलती हैं: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद रखने के लिए 4J से याद रख। इनके विलय से बना वृहत राजस्थान। ये तो बहुत बड़ी रियासतें थीं। राजधानी किसको बनाया गया होगा? यही तो सबसे बड़ा झगड़ा था। हर कोई अपनी राजधानी चाहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए P सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। लेकिन सबको खुश करने के लिए दूसरे विभागों का बंटवारा भी किया गया। ये विभागों वाला सवाल तो एग्जाम में बहुत आता है। RSM SSB पटवारी 2021 में पूछा था कि राजस्थान का कौन सा विभाग कृषि विभाग को समर्पित किया गया था? भरतपुर को। और सुन, न्याय विभाग जोधपुर को,
शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को और वन विभाग कोटा को दिया गया था। ये सब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका उद्घाटन खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस संघ के महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय बने थे। मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। अच्छा, अब आते हैं हम एपिसोड 5 पर, जिसका नाम पड़ा संयुक्त वृहत राजस्थान। डेट याद रखनी है 15 मई 1949। एपिसोड 4 में वृहत राजस्थान बन गया था, लेकिन मत्स्य संघ अभी भी अलग था। हाँ, और उसकी रियासतें तो यूपी में भी मिलना चाहती थी ना? बिल्कुल, धौलपुर और भरतपुर यूपी में जाना चाहते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए शंकरराव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया और इस तरह इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। RAS प्री 2022 में ये सवाल था कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ? हाँ, शंकरराव देव समिति। और अब आते हैं एकीकरण के छठे चरण पर, यानी एपिसोड 6। नाम राजस्थान, संघ। डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। अब आ गया वो दिन जब हमारे प्रदेश को उसका नाम मिला। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। पर सिरोही का क्या हुआ? वो तो अभी तक मिला नहीं था। यही तो कहानी का आखिरी ड्रामा है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। पटेल चाहते थे कि आबू देलवाड़ा गुजरात का हिस्सा बने। इस पर पटेल ने एक विवादास्पद बयान भी दिया था। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल सिरोही में था, जो राजस्थान में आ गया था। रीड 2022 में सवाल आया था कि किस तारीख को राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये तारीख तो हर भारतीय को याद होनी चाहिए। और अब आता है पुनर्गठित राजस्थान, यानी 1 नवंबर 1956। कहानी का ग्रैंड फिनाले। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस आयोग में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर जैसे दिग्गज थे। इस चरण में क्या क्या मिला? इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सिरोही का शेष भाग आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाए गए। बदले में झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यानी अब हमारा राजस्थान पूरा हो गया? हाँ, और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुन अर्जुन, वीडियो मेंस 2021 में एक सवाल था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956। और ये भी याद रख, RAS प्री 2022 में पूछा गया था कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू का विलय किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? जवाब है राज्य पुनर्गठन आयोग। और अब चलते हैं द ग्रैंड फिनाले, फाइनल रिवीजन की ओर। यार अर्जुन, सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये टॉपिक इतना मजेदार हो सकता है। अब मुझे सब याद हो गया है। डेट्स, नाम, रियासतें, सब दिमाग में कहानी की तरह चल रहा है। यही तो मजा है। चल अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। तू सवाल पूछ, मैं फटाफट जवाब दूंगा। चलो बताओ फिर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और शंकरराव देव समिति का संबंध किससे है? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय से। अच्छा बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सिरोही का पूर्ण विलय किस वर्ष हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक मुश्किल चैप्टर को एक मूवी की तरह समझकर हमने याद कर लिया। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं, वो भी याद करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक लाइक कर